नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एड्यू 99 पर। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 15 को। इससे पहले मैंने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 14 तक के सारे सवालों का हल मैंने बता रखा है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर पहले जाकर आप वो देख सकते हो, उसके बाद आप ये देख सकते हो। चाहे तो आप इसे भी देख सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए हम समझते हैं कि प्रश्न संख्या 15 को हल। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 15 है, एक सीधी राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाती है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अवनमन कोण का यहाँ पे सेंस है कि ऊपर से नीचे की ओर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से आता है। ठीक, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय बताइए। देखिए यहाँ में टाइम दिया हुआ है और हमसे टाइम ही पूछ रहा है। ठीक, तो हम लोग एक फिगर यहाँ पे पहले से मैंने बता रखा है। यहाँ हमने ए बी को एक मीनार मान लिया और बी सी क्या है, सड़क है। पहले कार बिंदु सी में थी, अब वो मीनार की ओर बढ़ती है तो बिंदु डी पे आ गई। सी से डी में आने में जो टाइम लिया वो है 6 सेकंड। हमको बताना ये वापस जो डी बिंदु से ये बी बिंदु पर आएगी तो यहाँ पर वो कितना टाइम लगेगा। साथ ही हमको दिया है कि बिंदु ए से कार जो है यहाँ पे खड़ी है, यहाँ से इसका जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है। तो पहले तो 30 डिग्री है, पहले क्या था 30 डिग्री। लेकिन जब कार मूव करके यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बिंदु डी पे आती है तब इसका जो अवनमन कोण है वो कितना हो जाता है 60 डिग्री। मतलब इसका है 30 डिग्री और ये पूरे का कितना है 60 डिग्री। ठीक, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे एकांतर अंतः कोण। तो एकांतर अंतः कोण से अगर ये 30 डिग्री है, सॉरी ये 60 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। और ये अगर 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक, बात को समझ रहे हैं। यहाँ पर हम ए बी का जो ऊंचाई है मीनार की ऊंचाई को h मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से हमारा जो अवनमन कोण है वो दिया हुआ है। तो क्या अवनमन कोण का मान क्या होगा, एक्स ए सी बराबर एकांतर अंतः कोण से ये ए सी बी के बराबर हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना है 30 डिग्री। कहाँ से लिखें, तो एकांतर अंतः कोण से ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उसी तरह ये जो 60 डिग्री है ये भी एकांतर अंतः कोण से बड़ा हो जाएगा। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, एक्स ए डी। ये किसके बराबर हो जाएगा, ए डी बी के। इसका वैल्यू 60 डिग्री है, ये भी सेम एकांतर अंतः कोण से दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुनः माना। देखिए एक माना हमने लिख चुका है कि ए बी एक मीनार है जो एक राजमार्ग के किनारे स्थित है। राजमार्ग के एक बिंदु सी पर एक कार स्थित है जो समान चाल से चलता है और 6 सेकंड बाद बिंदु डी तक पहुँचता है। ठीक, हमने यहाँ एक बार पुनः माना कि ए बी बराबर एच। ठीक, इतना मान सकते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं त्रिभुज में। तो सबसे पहले हम लोग छोटे वाले त्रिभुज को लेंगे, समकोण त्रिभुज। छोटा वाला त्रिभुज क्या है, ए बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में देखेंगे कि ये देखिए ए बी क्या है, मीनार है, इसको लंब बोलेंगे। और ये क्या हो गया, हमारा बेस। ठीक, हमें अभी देखिए इसको एच मान लिए, यहाँ से हमारा बी डी का मान निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी डी। और tan 60 का मान पता है √3 होता है। ए बी को हमने h माना। ठीक, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी डी बराबर हो जाएगा h बटे √3। ठीक, यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पर देखिए ना ही h मीटर में माने हैं नहीं, तो इसको हम लोग यूनिट भी आप लिख सकते हैं, h यूनिट। देखिए डिस्टेंस होगा तो कुछ ना कुछ होगा, या तो किलोमीटर या तो मीटर में। तो यहाँ पे तो हम यूनिट मान लिए, मतलब ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट। ठीक, बात को समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ से हमारा बी डी निकल गया। अब हम लोग आते हैं दूसरे त्रिभुज, ये बड़े वाले त्रिभुज में। ठीक, समकोण त्रिभुज ए बी
सी में, तो यहाँ पर भी tan का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ पर भी हम लोग tan का लगाएंगे, ये पूरे का बात करेंगे। तो ये पूरा क्या हो गया, आधार, और ये हो गया लंब। तो tan यहाँ पे 30 डिग्री, हमारा यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है। ए बी बटे ये पूरा हो गया बी सी। tan 30 का मान 1/√3 होता है। एच ए बी को हमने एच माना, यहाँ से हमारा बी सी निकल गया। तो यहाँ पर बी सी बराबर हो जाएगा h√3 यूनिट। ठीक, अब देखिए यहाँ से तो हमने ये कर लिया, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है यहाँ पे हमारा सी डी निकालना जरूरी है, सी डी का डिस्टेंस। अब आपसे पूछ रहा हूँ, ये टोटल हमें पता चल गया बी सी, अगर हम इस टोटल में बी डी को माइनस कर दें तो क्या हमारा सी डी पता चल जाएगा। ठीक उसी तरह सी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी माइनस बी डी। बी सी का मान h√3 और बी डी का मान h/√3। एलसीएम क्या आएगा, √3, √3 गुना √3 3, तो यहाँ पे 3h हो गया। तो आंसर आ गया 2h√3। ये किसका डिस्टेंस हुआ, तो ये जो डिस्टेंस हुआ ये हुआ सी डी का। वहाँ पे हमने क्या निकाला, सी डी बराबर 2h√3 निकाल लिए, और हमें टाइम दिया हुआ है कितना, 6 सेकेंड। 6 सेकेंड टाइम दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में पहले ही बोल रहा है कि जो चाल है वो क्या है, समान चाल है। ठीक, समान चाल है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे चाल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक, यहाँ पे देखिए अगर हम किसी तरह सी डी के चाल निकालें, मतलब सी से डी तक आने में जो चाल लगा, ठीक, और डी से बी आने में वही चाल है, मतलब चाल बराबर है। तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं सी से डी तक आने में जो चाल है वो क्या है, वो डी और बी तक आने में ये दोनों का चाल बराबर है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगा सी डी, और सी डी को तय करने में जो टाइम लगा वो कितना लगा है, 6 सेकेंड। उसी तरह यहाँ पे दूरी क्या है, बी डी। अब बी डी का हमको निकालना है कि बी डी को तय करने में हमें कितना टाइम लगा। सी डी का वैल्यू हमारा है 2h/√3, ये 6, और ये किसके बराबर है, बी डी का। देखिए ये दोनों को हमने बराबर क्यों किया, क्योंकि चाल क्या है, सेम है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और बी डी का वैल्यू हमने निकाला है फर्स्ट पेज में h/√3, और हमको इसका टाइम निकालना है। यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे h × 2h/√3 और 6 × h/√3। अब यहाँ पे ये देखिए गुना में उस साइड जाएगा तो भागा में, तो 6 गुना h/√3 तो पहले से है, ये भागा में चल जाएगा 2h/√3, तो 6 गुना h/√3, भागा को गुना में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो 2√3/h, यहाँ से √3 कट गया, h कट गया, 2 से जो 6 है वो 3 टाइम में, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 3 सेकेंड। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे अतः बिंदु डी से मीनार के आधार तक कार द्वारा लगा समय बराबर हो जाएगा 3 सेकेंड। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था, और आशा करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को देखो, पक्का समझ में आ जाएगा। अगर आप चैनल को नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।